देश का गृह मंत्री मेरी जासूसी करता है, देश का प्रधानमंत्री मेरी जासूसी करवाता है। ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं और खुद की पार्टी में क्या चल रहा इसकी भनक तक नहीं। आपको बता दें, भरे मन से कर्नाटक में खड़े होकर प्रियंका गांधी ने मोदी शाह को भर भर कर सुनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रवेन्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से वोट मांगे और कहा कि प्रज्वल रवेन्ना को दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। अब मोदी को मजबूती देने वाले सांसद का सेक्स स्कैंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी पर प्रियंका गांधी ने भरे मंच से बोला है और मोदी शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो फिलहाल प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पहले ही पता था कि जिसको टिकट दिया जा रहा है उसने हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए विदेश जाती हूं तो अमित शाह को पता रहता है, लेकिन एक अपराधी और एक राक्षस जो लड़कियों के साथ यौन शोषण करता है वो देश छोड़कर विदेश चला जाता है, लेकिन इनकी पार्टी को भनक ही नहीं लगती। ये कैसे माना जा सकता है और मानना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें, जब टिकट दिया गया तब भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि ये लड़का यौन शोषण में इन्वॉल्व है और इसके वीडियो मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एनडीए में जेडीएस शामिल हो गई और उसके बाद प्रज्वल रवेन्ना को टिकट दिया गया। ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बकायदा, मैं आपको बता दूं, बीजेपी आला कमान को एक पत्र लिखा और सचेत किया। टिकट देने से पहले पत्र क्या लिखा था और इस पत्र ने क्या बवाल मचा दिया है, ध्यान से सुनेगा। देखिए, न्यूज़ 24 की खबर में पत्र है और पत्र में क्या लिखा है वो भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि पेन ड्राइव में कुल 2976 वीडियो हैं और इनमें नजर आ रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं। कहा गया है कि वीडियोस का तब इस्तेमाल ऐसी यौन गतिविधियों को जारी रखने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। रिपोर्ट की माने तो बीजेपी नेता ने दावा किया है कि एक पेन ड्राइव और पेन ड्राइव में हजारों वीडियो मौजूद हैं, फोटोज भी हैं जो कांग्रेस के नेताओं के पास पहुंचे थे। रिपोर्ट की माने तो देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर हम जेडीएस के साथ जाते हैं और अगर हम हासन के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं, इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र की तरह हो सकता है और हमारी पार्टी पर बलात्कारियों के परिवार के साथ जुड़ने का धब्बा लग सकता है। तो आप देख सकते हैं, बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने पहले ही सचेत कर दिया था कि हमारे पास पेन ड्राइव है, उसमें 2000 से ज्यादा वीडियो हैं, यौन शोषण करता है। अगर प्रज्वल रवेन्ना को हासन सीट से टिकट दे दिया गया तो हम बलात्कारियों की पार्टी से जुड़ गए, इसका धब्बा लग जाएगा। कई नेताओं पर ऐसे आरोप हैं, लेकिन इन सब के बावजूद, ये जानकारी होने के बावजूद और पत्र मौजूद होने के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह बकायदा पहुंचे और जेडीएस से गठबंधन कर लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जेडीएस से गठबंधन कर लिया गया। अब 400 पार करने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कर्नाटक, जहां पर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार करने के बावजूद हार गई। अब लोकसभा चुनाव में बुरी हालत है। अब उस बुरी हालत से बाहर निकलने के लिए ये लोग कितने दलदल में गिर चुके हैं, आप इस खबर से और इस पत्र से समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ गठबंधन नहीं किया गया, ये लोग तो यहां तक गिर गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रज्वल रवेन्ना के लिए वोट मांगे हैं। हासन लोकसभा से
एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो देखा आपने, ये प्रज्वल रेवन्ना है जिसपे हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप है और इसके सेक्स स्कैंडल के वीडियो कर्नाटक के हर एक शख्स के मोबाइल में मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भरे मंच से वोट मांगा जा रहा है। उसी मंच पर प्रज्वल रेवन्ना भी मौजूद है। मोदी जी कहते हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट कीजिए और इसका दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। तो ये बयान सोशल पर मीडिया पर वायरल हो रहा है और भयंकर फजियत हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस फजियत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तक कोई आधिकारिक बयान बीजेपी आला कमान की तरफ से निकलकर बाहर नहीं आया है। कम से कम इतना ही कह दिया होता कि हम जेडीएस से अपना गठबंधन तोड़ते हैं, ये तक नहीं कहा गया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को प्रियंका गांधी की चिंता सता रही है। अब इसी चिंता पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। फिलहाल प्रियंका ने क्या कहा आपने सुना, और अमित शाह ने क्या कहा था बयान सुनिए। राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। तो सुना आपने, ये गृह मंत्री हैं। कहना है कि प्रियंका गांधी को गर्मी लगती है, इसीलिए ये चालू चुनाव में विदेश चली जाती हैं। ये गृह मंत्री के भाषण का स्तर हो चुका है। एक तरफ गृह मंत्री का बयान है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का जवाब है। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें वो लिखती हैं कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी चुप रहेंगे? तो चुप्पी तो साध रखी है और इसी चुप्पी पर फजियत हो रही है। पहले तो वोट मांगे गए और अब जब 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और मोदी जी मजबूत हो गए हैं तो मजबूती के साथ चुप हैं। आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी का। फिलहाल कर्नाटक में वैसे ही हालत खराब है। अब आपको क्या लगता है इस चुप्पी पर और इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक के चुनाव में या फिर यूं कहें 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हाल होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।